तो मीरा भाईंदर सीट को लेकर इस बार काफी ज्यादा सस्पेंस महायुति ने अब तक बनाए रखा है। मीरा भाईंदर से मनसे कैंडिडेट संदीप राणे मेट्रो मुंबई से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप राणे का नाम जो पहली ही लिस्ट में मनसे ने जो पहली लिस्ट जारी की थी उसी में संदीप राणे का नाम आया था। मीरा भाईंदर से मनसे ने संदीप राणे को उम्मीदवार बनाया है। महायुति ने अब तक इस सीट से कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं एमवीए की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के पाले में गई और यहां से मुजफ्फर हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है। महायुति की तरफ से गीता जैन का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। अगर शिवसेना के पाले में ये सीट जाता है और अगर बीजेपी के पास ये सीट रहती है तो नरेंद्र मेहता का नाम भी सुर्खियों में है। तो हमारे साथ संदीप राणे जी जुड़े हुए हैं। संदीप राणे जी, आपको आवाज आ रही है? सर मेरी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई हो आपको। मीरा भाईंदर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार मीरा भाईंदर में? देखिए, मीरा भाईंदर में आप देखते रहेंगे बहुत ही अच्छा वातावरण है और मीरा भाईंदर में देखते रहेंगे जो हमारे विपक्ष पार्टी है उनका कोई एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं है। ये इसमें हमारी जीत है और देखते रहेंगे आप मीरा भाईंदर में अनेक टाइम से जनता के जो प्रतिनिधि थे वो मतलब सक्सेस नहीं हुए, वो फेल हुए। उसका कारण ऐसा देखते रहेंगे, आज भी मीरा भाईंदर में 15-20 साल से पानी का जो समस्या है वही एजेंडा है जी। उसके अलावा कोई भी एजेंडा नहीं है। रोड की समस्या वैसे की है वैसे ही है। स्थानिक लोगों के ऊपर किसका ध्यान नहीं है। बिल्डिंग बेकायदे से झोपड़ी बन रहे हैं, बेकायदे से लॉज बन रहे हैं और सबका उनका आशीर्वाद किसका है आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जनप्रतिनिधि यहाँ पे फेल हुए हैं और यहाँ पे आप देखते रहेंगे स्थानिक जो भूमिपुत्र है वो आज वंचित है। उनके पास रोजगार नहीं है। आज उनके पास उनका जो जगह छीना गया है उसके बाद भू माफिया का राज चल रहा है और मीरा भाईंदर में आज जरूरत है, भू माफिया की जरूरत नहीं है। मीरा भाईंदर में आज जरूरत कोई बिल्डर की जरूरत नहीं है रिडेवलपमेंट की। मीरा भाईंदर में जमीन से जुड़ा हुआ नेता चाहिए और उस महाराष्ट्र श्रमण सेना के माध्यम से हम लोग जो काम कर रहे हैं लोगों ने हमको पसंद किया है और इस बार लोगों ने ठाना है कि महाराष्ट्र श्रमण सेना के कैंडिडेट को जिताना है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जी देखिए संदीप राणे जी, आपने अपने पहले ही स्टेटमेंट में कहा कि मीरा भाईंदर में जो सत्ता में है महायुति, शिवसेना और बीजेपी दोनों में ही आपस में मीरा भाईंदर में तालमेल होते हुए नजर नहीं आता। गीता जैन और नरेंद्र मेहता हमेशा अक्सर एक दूसरे पर हमलावर होते, तो क्या इसका फायदा मनसे को मिलेगा? क्या 1001% लोगों ने अभी ठाना है कि महाराष्ट्र श्रमण सेना के साथ में रहना है और जो भी यहाँ पे रूलिंग ऑपोजिशन जो भी है वो सब कभी कंटाल गए। पब्लिक लोगों का काम नहीं हो रहा है। लोगों का मतलब दिन ब दिन समस्या बढ़ती जा रही है। रोड की परिस्थिति वैसी की वैसी है और आप देखते रहे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। बिल्कुल कोई तालमेल नहीं है। जो जनता के प्रतिनिधि है उनका और अधिकारियों का कोई तालमेल नहीं है। अधिकारियों दिन भर दिन करोड़पति होते जा रहे हैं तो जनप्रतिनिधि का इसके ऊपर ध्यान नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। इसके लिए सब काम हो रहा है और अभी पब्लिक त्रस्त हो गई है और पब्लिक ने अभी ठाना है कि महाराष्ट्र श्रमण सेना को जिताना है। बस एक ही उनका लक्ष्य है। मुजफ्फर हुसैन को आप मतलब कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? मुजफ्फर हुसैन साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। वो आज तक कभी पब्लिक के बीच में कभी आए नहीं। आज गणपति नवरात्रि का एक मौका देख के उन्होंने बैनर लगाने का चालू किया है, लेकिन इससे पहले कभी मार्केट में दिखे नहीं हो। तो मुझे लगता है कि उनका कोई आह्वान मुझे तो नहीं लग रहा है। लेकिन जो जमीन से जुड़ा हुआ है पब्लिक ने देखा है जमीन के साथ में कौन जुड़ा है, कौन सा राजनेता जुड़ा है, पब्लिक के लिए कौन झगड़ा कर रहा है, कौन आंदोलन कर रहा है, कौन नगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर ये चल रहा है, मतलब काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो रातों रात जो नेता यहाँ पे जो निर्माण हुआ है उनका कोई स्थान नहीं दिख रहा है इसके ऊपर और मुझे लगता है कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए तो मुझे लगता है नागरिकों ने हमको पसंद किया है। संदीप राणे जी, मीरा भाईंदर के विकास के लिए आपका क्या रोड मैप है? मेरा रोड मैप ये है कि स्थानिक जो गांव है राई, मोरवा, मुर्गा, उत्तन, जो उनका डंपिंग स्टेशन का प्रॉब्लम है, मेट्रो कार शेड का प्रॉब्लम है, स्थानिक भूमिपुत्रों को नौकरियां नहीं है, यहाँ पे कोई भी रोजगार नहीं दिया हुआ है। मेट्रो आया, KFC आया, मैकडोनल्ड्स आया, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका से उनको रोजगार मिला है लेकिन 2-2, 3-3 महीना पगार नहीं। ऐसे अनेक समस्या है तो मुझे वही रोड मैप लग रहा है और स्थानिक भूमिपुत्रों को न्याय देने का ये मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। पहले काम मैं वही करूंगा, उसके अलावा मुझे दूसरा कोई यहाँ पे कोई लोगों को
शॉपिंग मॉल नहीं चाहिए, यहाँ पे सिनेमा नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई किसी को स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, यहाँ पे किसी को क्लब हाउस नहीं चाहिए। यहाँ पे लोगों को जरूरत है आज मूलभूत सुविधा की, पानी की जरूरत है, लोगों को रोड की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बाकी कोई भी चीज का यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो जगह पे प्लेग्राउंड था उस प्लेग्राउंड के ऊपर आज अतिक्रमण हो रहा है, वहां पे स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। यहाँ पे धोनी जैसा प्लेयर होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर होना चाहिए, ये सबकी मानसिकता है। लेकिन ऑन पेपर पे कोई भी ऑन रिकॉर्ड पे उसको लाने के बाद में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र निर्माण सेना ने ये आवाज उठाया, इससे पहले कोई भी आवाज नहीं उठाया, कोई भी पार्टी आगे नहीं आई थी, महाराष्ट्र निर्माण सेना आगे आई थी। यही मेरा रोड मैप है। स्थानिक भूमिपुत्रों का पहला विषय मैं लूंगा, स्थानिक विषय का, बाकी उसके अलावा कोई भी मुझे विषय नहीं चाहिए। यहाँ पे 20-25 साल हो गया, आज भी एजेंडा मैनिफेस्टो में वही है। पार्टी पे हमारा तो हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास पानी के लिए बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है मैनिफेस्टो में आज भी वही है, पानी की समस्या, रोड की समस्या, उसके अलावा कोई भी विकास नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र निर्माण सेना को इन लोगों ने पसंद किया है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है इस चुनाव में मनसे क्या दमदार वापसी अपनी कर पाएगी? 1001 का आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं आज ही बोल रहा हूँ, आज ही डिक्लेयर करता हूँ, महाराष्ट्र निर्माण सेना का आमदार यहाँ मीरा भाईंदर से जाएगा। और जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे थे उनसे लोग कंटल गए। लोगों को गरबा का पास, नवरात्रि का पास, बड़े बड़े बाबा को बुला के कोई वोटिंग नहीं मिलता है। लोगों को अभी मालूम पड़ी है कि वो जो निर्धार सभा में कौन थे, बाहर के लोग कितने थे, इधर के लोग स्थानिक लोग कितने थे। यहाँ पे लोगों को आज भी मैं बोल रहा हूँ मूलभूत सुविधा चाहिए। यहाँ पे किसी को बाबा की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में मनसे सत्ता में देखने को मिलेगी क्या जनता को? 1001 का सम्माननीय राज साहब ने जो स्टेज पे बोला है उसका 101% पालन होगा और नागरिकों ने ठान लिया है। कोविड के काल में आप देखते रहेंगे। शुरुआत मैं यहाँ से मानूं, इसकी शुरुआत मैं यहाँ से मानूं कि मनसे ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई भी उम्मीदवारी नहीं दी है कोपरी से। यहाँ से मैं शुरुआत मानूं मनसे के सत्ता में शामिल होने की। 1001% आप देखते रहेंगे। कोविड के काल में आप देखते रहेंगे, लोगों ने देखा है, आप प्रेस वालों ने देखा है कि महाराष्ट्र निर्माण सेना ने क्या काम किया है। हमारे सम्माननीय अभित जाधव ने, जावड़ेकर साहब ने क्या काम किया है। महाराष्ट्र के हर एक सैनिक रोड पे उतरे थे, टोल नाके का आंदोलन हो, किसने लिया? हम लोग ने लिया। महाराष्ट्र निर्माण सेना के सैनिक लोगों ने टोल नाका लिया, उसका श्रेय लेने के लिए भोजन आए, लेकिन किसी ने संदीप राणे जी, चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा सिक्सर मारते हुए टोल नाके पर जो लाइट व्हीकल का टोल जो था वो पूरी तरीके से माफ कर दिया। तो क्या ये क्रेडिट लेने की होड़ के चलते किया गया चुनाव से पहले? कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, माफ आज नहीं तो कल होना ही था। मैनिफेस्टो में लिखा था ना लोगों के, जो दूसरे पार्टियों तो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, क्यों नहीं हुआ? सम्माननीय राज साहब ने आवाज उठाने के बाद में उसको आज फल मिल रहा है। उस टाइम हमले के ऊपर हमला किया गया था कि टोल का झोल, बहुत से हमारे ऊपर कमेंट किए गए थे। लेकिन आज वो जब टोल नाका माफ हुआ तो सम्माननीय राज साहब का जीते, सामान्य लोगों का जीते। सामान्य लोग राज साहब के पास गए थे कि सत्ताधारी लोग है, ये लोग कोई कुछ काम करने वाले नहीं है, टोल माफ नहीं होगा। आप लोग भी कुछ आवाज उठाइए। हमारे मनसेली के ऊपर केसेस हुआ है, हमारे 700-800 लोग के ऊपर केसेस हुआ है। वो केसेस हमने हमारे लिए नहीं लिए है, लोगों के लिए लिए। तो मुझे लगता है लोगों ने देखा है और इसमें मेरे गुजराती बहुत से भाई लोगों ने वीडियो बनाया है, साउथ इंडियन लोगों ने वीडियो बनाया कि सम्माननीय राज साहब का जीते। तो मुझे लगता है श्रेय लेने के लिए भी सब आएंगे। तो मुझे लगता है इनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। श्रेय लेने के लिए वो तो पटाखा फोड़ने के लिए सब आए थे। लेकिन संदीप राणे जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। आपने कहा मनसे इस बार सत्ता में रहेगी। राज ठाकरे ने भी अपने कई संबोधन में इस बार पूरा विश्वास जताया है कि मनसे इस बार सत्ता में शामिल होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों के मन में डर, फेरी वालों के मन में डर, इससे कैसे लड़ेगी मनसे? देखिए, फेरी वाले के दिन में जो उन्होंने डाला गया था, गलत मैसेज डाला गया था, वो सब वॉश हुआ है। अभी फेरी वाले भी उतने होशियार हो गए, किसी के नॉलेज में बहका में कोई अभी फेरी वाले आएंगे नहीं। फेरी वाले को ये मालूम है कि अपने खाली राजनीति के लिए लोगों ने भाकरी सेकने के लिए अपना हमारे ऊपर आरोप किया था। आज उत्तर भारतीय मेरे दोस्त है ना, कल से मुझे कम से कम 200 यूपी वाले भाई लोग आके मिल के गए। उसका मतलब क्या, उनके दिल में जो डर था वो आज है ही नहीं। आज मेरे जितने दोस्त लोग है यूपी भाई है, कल मेरे को 200 लोग आके मिल के गए और मुझे यूपी वाले आके गए मेरे पास, मेरे पास गुजराती लोग आके गए। बार बार ये प्रचार किया जाता है कि अगर मनसे सत्ता में आई तो उत्तर भारतीय परप्रांतीय महाराष्ट्र में रह नहीं पाएंगे। सर देखो, ये गलत फहमी है। ये अपना महाराष्ट्र का राज्य, हर एक प्रांत को यहाँ पे रहने का अधिकार है। सर्व धर्म समभाव करके अपना ये महाराष्ट्र चल रहा है। कोई भी गलत अगर फहमी है तो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, पार्टी को कुछ लेना देना नहीं। मैं यूपी भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ,
आप महाराष्ट्र में सुरक्षित हो, रोजी रोटी कमा रहे हो, हम आपके साथ में हैं और आपके कुछ भी दिक्कत है तो हम आपके साथ में रहेंगे। बाकी कोई पार्टी आपके राजनीति के लिए आपके साथ में आएंगे, लेकिन हम लोग आपके साथ में रहेंगे। ये मैं आपके माध्यम से कितने वोट से जीतने का टारगेट संदीप राणे जी आपने बनाया है? मैं कम से कम सब आपको ये नहीं बोलता हूँ, मैं कम से कम 65 से 70 हजार वोट हम लोग को महाराष्ट्र में देने को मिलेगा। क्या बात ये है। आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। संदीप राणे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत सारी बातें आपने यहाँ की मनसे के खिलाफ, मनसे को लेकर जो लोगों के मन में गलत फहमी है, एक मनसे का एंटी परप्रांतीय जो एक छवि बनाई गई है, वो संदीप राणे जी ने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की कि उत्तर भारतीयों के साथ है मनसे, परप्रांतियों के साथ है मनसे, किसी भी तरीके की राजनीति का शिकार ना हो। संदीप राणे मीरा भाईंदर से मनसे कैंडिडेट, उन्होंने पूरा विश्वास, पूरा भरोसा जताया है कि इस बार जनता मनसे पर विश्वास करेगी।